नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्टेट की जो परीक्षा होने वाली है, अभी खबरों में आपको देखने को बहुत सारा बात मिल रहा होगा कि बीपीएससी की परीक्षा होगी या स्टेट की परीक्षा होगी। तो देखिए, स्टेट की परीक्षा बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि स्टेट की परीक्षा के बिना बहुत सारे बच्चों को अवसर नहीं मिल पाएगा, मौका नहीं मिल पाएगा। अगर बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा करा दी जाती है तो बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे। और ये अभी जो है, ये जो साल है, ये चुनाव का साल है, तो इसमें जो बच्चों का डिमांड रहेगा उस हिसाब से सरकार चलेगी। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट रहा है और उसमें बताया है उन्होंने कि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा ली जाए और शिक्षकों की बहाली फिर से की जाए। तो ये बम्पर बहाली का दौर चल रहा है और जो भी सफलता की अच्छी रणनीति होगी मैं आप तक साझा करूंगा। क्यों साझा करूंगा? क्योंकि मैं इस पथ पे चल चुका हूं, मेरा एक कुछ अनुभव रहा है। हम खुद बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन ले चुके हैं और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर स्टेट में हमारा खुद 120 प्लस का स्कोर रहा है। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए 150 मार्क्स का ये टोटल है, बाकी सब चीज़ मैंने अपने प्राइवेसी के लिए हाइड कर रखा है। तो 150 मार्क्स में 120 का स्कोर है। और उस टाइम ये जो परीक्षा हुई थी, जो हड़बड़ में लिया गया था, 2023 का वो साल था, 5 सितंबर का वो दिन था, मेरे को याद है। हम अपना परीक्षा 5 सितंबर 2023 को दिए थे। तो उसमें 150 में 120 प्लस तो आया, लेकिन बहुत सारा जो क्वेश्चन था, 10-15 क्वेश्चन जो ऐसा था वो मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, ऑप्शन में एरर था, तो जिस वजह से उसका मार्क्स मिल नहीं पाया। अगर सच में देखा जाए तो 130 प्लस तो कहीं नहीं जाने वाला था मेरा, लेकिन 120 आया। अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है और क्वालिफाइंग पेपर में ज़्यादा दिमाग लगाने का होता नहीं है। इससे तो कोई जॉब मिलेगा, ये क्वालिफाइंग पेपर है, बट इससे कोई मेरिट नहीं बनेगा। स्टेट पेपर का क्या पैटर्न है, कैसा एग्ज़ाम होगा, है ना, स्टेट पेपर 1 मैथ्स में खासकर 120 प्लस का स्कोर कैसे करें, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बाकी भी सब्जेक्ट के लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 120 प्लस मैथ्स में कैसे बात करेंगे वो देखिए। सबसे पहले बात करें कि स्टेट की परीक्षा स्टेट गवर्नमेंट लेती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती है ना। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है स्टेट का, और इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन से बुक आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्पेशली हम मैथ्स की बात करें तो कौन से बुक्स फॉलो करेंगे ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो स्टेट का एग्जाम होता है 9-10 के लिए पेपर 1 देना पड़ेगा। अगर आप बीएड कर रखे हैं और 9-10 में टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 देना पड़ेगा स्टेट का। और अगर आप बीएड के साथ साथ 11-12 में आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो स्टेट पेपर 2 देना पड़ेगा। तो स्टेट पेपर 2 देने के लिए बीएड के साथ साथ पीजी का भी होना अनिवार्य है। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। अगर आप यूजी किए हैं, है ना, सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप जिस पेपर से किए हैं उसी पेपर से आपको स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा। जैसे मान लिया जाए मैं बीएससी मैथ्स पढ़ा, तो बीएससी मैथ्स पढ़ा और उसके बाद हमने पीजी नहीं किया, ठीक है, तो अगर पेपर 1 देना होगा हमको। क्यों? क्योंकि हम 9-10 तक ही टीचर बन पाएंगे, 11-12 का टीचर नहीं बन पाएंगे। पेपर 2 जब देंगे तो आप 10+2 का टीचर बनेंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी किए हो। ठीक है, यूजी अगर मतलब ग्रेजुएशन किए हैं आप, मान लीजिए मैथ्स से, तो मैथ्स से ही आप क्या बनेंगे, तो 9-10 के टीचर बनेंगे, 9 और 10। ठीक है ना। इसमें आप बिहार से बाहर के भी जो लोग हैं वो भी दे सकते हैं, इसमें कोई इफ बट नॉट नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल होगा कि नहीं होगा वो मुद्दा अलग बात है। अभी हम बात करते हैं सिलेबस पर, पैटर्न पर। ठीक है, तो स्टेट पेपर 1 समझ में आ गया कि 9-10 के लिए होता है। जो लोग ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर रखे हैं उनके लिए पेपर 1, और जो ग्रेजुएशन प्लस पीजी प्लस बीएड कर रखे हैं उनके लिए स्टेट पेपर 2 देना होगा। वो दोनों पेपर दे सकते हैं, चाहे तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। तो हम पेपर 2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारा अनुभव नहीं है। अभी हम बात करते हैं पैटर्न पर। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है ना, 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, 150, है ना, और उसमें आपको 75 स्कोर करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ये जनरल के लिए है, ठीक है ना। और अगर आप बिहार से हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, है ना, तो उसके लिए 67 मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, 67 मार्क्स, लेकिन इतना कम क्या लाइएगा आप, 75 प्लस तो एकदम श्योर एंड सर्टेन आएगा। मैं अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो 120 प्लस कहीं नहीं जाने वाला
वाला है। आपको पेपर 1 में 120 प्लस का स्कोर जैसे हमने लाया, देखिए यहाँ पे, उसी तरह से आप भी ला सकते हैं। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस कुछ नहीं भाई, आप अगर होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हैं और मैथ्स आपका सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, तो आपको तो कुछ नहीं एफर्ट करना है। आप जो रोज मैथ बना रहे हैं पर डे, आप बच्चों को जिस मैथ्स को डील कर रहे हैं वही करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए, 9-10 एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद क्या कर सकते हैं? आर.एस. अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं। क्या क्या 6-7 तो आप पढ़ा ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आप 9-10 जरूर देख लीजिए। 9-10 का मैथ, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, तो ये सब देख लीजिए आप एक बार। प्रोबेबिलिटी का देख लीजिए, है ना। मैं सिलेबस के साथ इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या देखना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का देख लीजिए, आर.एस. अग्रवाल का बुक क्विक रिवीजन कर लीजिए। आपके पास बुक्स जो भी होंगे उनका क्विक रिवीजन करिए, है ना। और थ्योरी में ज़्यादा उलझिए मत। थ्योरी जो है ना, आपको वहाँ थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगा। थ्योरी से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेकिन वो आपका उसके स्टेटमेंट से आएंगे। थ्योरी प्रूव करने के लिए आपको नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। और सिलेबस की बात करें इसमें तो बस यही सिलेबस है। और साथ में बताए एग्जाम पैटर्न में, तो जो 150 मार्क्स का जो पेपर 1 होता है उसमें मैंने देखा है कि आपका जो भी आपके पास 150 का मार्क्स है, तो उसका आपका जो भी आपका पेपर 1 जो होगा उसमें 100 मार्क्स आपके ग्रेजुएशन पेपर का रहेगा। अगर आपने मैथ्स से ग्रेजुएशन कर रखा है तो मैथ्स से ही रहेगा, ठीक है। मैथ्स से ही आपको रहेगा, क्या मैथ से रहेगा आपका 100 क्वेश्चंस, और उसका जो पैटर्न होगा आपका 11-12 नहीं होने वाला। पेपर 1 में आपका जो है क्या होने वाला है, तो उसमें 9-10 का ही क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा, रियल नंबर से हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो गया, पॉलिनोमियल से हो गया, ठीक है, फिर आपका एपी से हो गया, है ना। थोड़ा मोड़ा जीपी पूछ देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एचपी तो पूछेगा नहीं। मैं उसका चर्चा करूँगा, सिलेबस के साथ एक आऊँगा, आपको बताऊँगा कौन कौन से चैप्टर आपको देखने हैं। एंड 50 मार्क्स जो है, 50 मार्क्स में अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे। शिक्षकों के लिए जो होता है ना टीचिंग एप्टीट्यूड्स, उससे रहेंगे, ठीक है ना। और 20 मार्क्स जो है, 20 मार्क्स रहेंगे जनरल पेपर, जैसे उसमें आपका हो गया जीके, जीएस, ये सब चीज़, ठीक है। तो 20 मार्क्स वहाँ भी 4-5 क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे, 4-5 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे, तो आप सॉल्व कर लेंगे। आप जनरल कंपटीशन में चल रहे हैं तो वो सिंपल क्वेश्चन रहता है। आपको मेन मुख्यतः जो है क्या देखना है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन, और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 30 क्वेश्चन होगा, कभी कभी 25 क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए आप बीएड में कुछ पढ़े होंगे तो उसी से रिलेटेड रहेगा। बीएड में पढ़े होंगे, अगर उसमें भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो क्वेश्चन आप पढ़े, जैसे कक्षा में कोई बच्चा इस तरह का एक्टिविटी करता है तो क्या करना होता है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आपके माइंड में जो फर्स्ट क्लिक करेगा वही आंसर मुख्यतः होता है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि 150 नंबर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग, है ना। तो यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, सही ही होंगे आपको, इसमें कोई गारंटी मतलब इफ बट नॉट नहीं है, ठीक है। देखिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको 150 ऑल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है तो तुक्का लगाइए, ठीक है, लेकिन अटैम्प्ट कीजिए। अटैम्प्ट करेंगे तो आपका जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, और जब नंबर इंक्रीज होगा तो दिखाने में भी अच्छा लगेगा। 75 भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाइंग इन पेपर है। लेकिन इसके बाद मैं बात करूं कि अगर आपका 120 प्लस रहेगा तो एक अच्छा स्कोर रहेगा, तो मन में जो है ना तसल्ली अच्छा मिलेगा। तो देखिए, बुक्स के बारे में बता दिया, एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए, और फिर क्या फॉलो कर लीजिए, आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर लीजिए। और मैं अगले दिन अगला वीडियो जो लाऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे जो है कौन से टॉपिक आपको देखने हैं और कौन से टॉपिक कैसे देखना है, वो मैं बात करूंगा। पूरे एकदम सिलेबस के साथ मैं बताऊंगा। स्टेट पेपर में चिंता नहीं करना है, पहले स्टेट पेपर 1 निकालिए और उसके बाद आप बीपीएससी टीआरई 4 जो आपका जो टारगेट है बीपीएससी टीआरई 4 वो हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, स्टेट पेपर की ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही समझिए कि आपको अच्छा मार्क्स आने ही वाला है, बस उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए जिसके लिए मैंने आपको बोला। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और फुल पैटर्न के साथ, फुल टॉपिक के साथ हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।